हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन रस्तोगी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप मेरे करंट अफेयर्स को पढ़ रहे होंगे, अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज की पहली न्यूज़ है, मसातो कांडा ईडीबी के अध्यक्ष चुने गए। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड के गवर्नेंस ऑफ समिति ने सर्वसम्मति से मसातो कांडा को ईडीबी का 11वां अध्यक्ष चुना है। कांडा जी जो हैं ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह अपना अध्यक्ष का शेष कार्यकाल जो इनका भी है 23 नवंबर 2026 को समाप्त होगा। आज की अगली न्यूज़ है, एसबीआई एमएफ ने नंद किशोर को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। यह शमशेर सिंह जी का स्थान लेंगे। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने नंद किशोर को प्रबंध निदेशक का और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। सोरेन जी चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले राजनेता बनकर इतिहास रच दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में एक भव्य समारोह में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आज की अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। टीआरए ने रश्मिका मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। चेन्नई स्थित रियल एस्टेट कंपनी डीआरए ने पैन इंडिया स्टार रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 55वां IFFI concludes with vibrant ceremony in Goa. पणजी गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में समापन समारोह में टीम को 40 लाख रुपए नकद पुरस्कार एवं स्वर्ण मयूर ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह बहुत गजब की न्यूज़ है। हमारे यहाँ जो 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल थे जिसके रिजल्ट आ चुके हैं, इस महोत्सव में विक्रम मैसी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म हस्ती के रूप में सम्मानित किया गया है। इस महोत्सव का समापन बोहदान स्लेमा द्वारा निर्देशित स्लोवाकिया फिल्म ड्राई सीजन के साथ हुआ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार बेस्टे माटुलिते और इवा रुपेई क्राइटेको टॉक्स में उनके शानदार अभिनय के रूप में संयुक्त रूप से दिया गया, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार रोमानिया फिल्म निर्माता बोगदान मुरेसानू को उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर कम के लिए दिया गया। दूसरी ओर विशेष जूरी पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जो कि फ्रांसीसी फिल्म निर्माता लुइस कॉर्बोइसियर की निर्देशित फिल्म होली काउद को दिया गया। प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रशंसित ऑस्ट्रेलियाई फिल्म फिलिप नॉरिस को प्रदान किया गया, जो कि 19 से अधिक फीचर फिल्मों जैसे कि पैट्रियट गेम, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, द क्वाइट अमेरिकन में अपनी असाधारण कहानी कहने के लिए जाने जाते हैं। वहीं भारतीय वर्ग में नवजोत बाडेकर को फिल्म घरत गणपति के लिए भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये सारी न्यूज़ थी हमारे जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कंक्लूड हुए हैं उससे रिलेटेड। भारतीय रासायनिक परिषद ने
2024 OPCW द हेग पुरस्कार जीता। 2024 OPCW द हेग, जो कि हेग में रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन के राज्यों के सम्मेलन के 29वें सत्र के दौरान आयोजित एक समारोह में भारतीय रासायनिक परिषद को प्रदान किया गया। यह पहली बार है कि यह पुरस्कार किसी रासायनिक उद्योग निकाय के प्रयासों को मान्यता देता है। रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC 1997 में लागू हुआ और वर्तमान में इसमें 193 राज्य पक्ष हैं। भारत सम्मेलन एक मूल हस्ताक्षर करता है। 2013 में रासायनिक हथियारों को खत्म करने के लिए अपने व्यापक प्रयासों के लिए OPCW को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज की अगली न्यूज़ है 4 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियनों को सेना प्रमुख से प्रेसिडेंट मेडल प्राप्त हुआ। सेना जनरल प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेंटर एवं स्कूल में आयोजित एक समारोह के दौरान सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की 4 बटालियनों को प्रेसिडेंट मेडल प्रदान किए। राष्ट्रपति ध्वज सेना में किसी सैन्य इकाई को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। केंद्र ने लद्दाख के लिए ई दाखिल शुरू की। उपभोक्ता शिकायत मंच अखिल भारतीय शुरुआत पूरी की। भारत सरकार ने ई दाखिल पोर्टल के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जो एक ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच है जो अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत प्रस्तुत और 7 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया। ई दाखिल एक अभिनव मंच है जिसे उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए परेशानी मुक्त कागज रहित तंत्र प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नवंबर 2024 तक ई दाखिल ने 2,81,024 से अधिक उपयोगकर्ताओं को सफलतापूर्वक पंजीकृत किया होगा, जो कि 1,98,725 मामले दर्ज किए गए और 38,453 का समाधान अब तक किया जा चुका है। तो यह एक अच्छी न्यूज़ है कि जो कि अब ऑनलाइन ही हम जो कंज्यूमर हैं वो ग्रीवियंस प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत का निवारण करवा सकते हैं। भारत और ISA ने 4 हिंद प्रशांत देशों में सौर परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह घटनाक्रम भारत द्वारा क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप पहल के तहत इन हिंद प्रशांत देशों में नई सौर परियोजनाओं में $2 मिलियन का निवेश करने की प्रतिबद्धता के बाद सामने आया है। HDFC बैंक ने ग्रामीण और अर्ध शहरी केंद्रीय बचत खाता शुरू किया है। HDFC बैंक ने एक प्रगति बचत खाता शुरू किया है जिसे भारत भर में ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। HDFC बैंक ने बिगहट के साथ साझेदारी की है ताकि बिगहट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को खेती के औजारों, बीजों और उर्वरकों पर विशेष छूट प्रदान की जा सके। HDFC बैंक HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी में मवेशी बीमा प्रदान कर रहा है। वहीं दूसरी ओर SBI की तरफ से भी न्यूज़ आएगी। SBI ने वित्त वर्ष 2025 में घरेलू बॉन्ड के जरिए 50,000 करोड़ रुपए जुटाए हासिल किए। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में घरेलू बॉन्ड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपीस जुटाए हैं, कलेक्ट किए हैं। इसमें ET बॉन्ड से 5,000 करोड़, Tier 2 बॉन्ड से 15,000 करोड़ एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड से 30,000 करोड़ शामिल है। साउथ इंडियन बैंक के कंकनाड में दूसरा मेगी करेंसी चेस्ट ओपन किया गया है। करेंसी चेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। बैंकों में जो भी रुपया का लेन देन रहता है मेनली
करेंसी चेस्ट से लिंक रहता है। साउथ इंडियन बैंक कोची के निकट कंकनाड में दूसरा अपना मेगी करेंसी चेस्ट खोलकर अपने बैंकिंग बुनियादी ढांचे में वृद्धि की है, जो इसका छठा करेंसी चेस्ट भी है। भारत को 2026 एशियाई राइफल और पिस्टल कप की मेजबानी का अधिकार दिया गया। भारत 2026 एशियाई राइफल पिस्टल कप की मेजबानी करेगा। भारत ने इससे पहले 2015 में 8वीं एशियाई एयर गन प्रतियोगिता की भी मेजबानी की थी, जिसके एक साल बाद एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी की थी। वहीं दूसरी ओर टोक्यो ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को मार्च 2024 में राष्ट्रीय टीम के ट्रायल के दौरान डोपिंग रोधी परीक्षण के लिए मूत्र का नमूना देने से इनकार करने पर 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। नाडा की ओर से एक न्यूज़ आ रही है कि नाडा ने मूत्र का नमूना देने से इनकार करने पर ओलंपिक पदक विजेता जो कि हमारे बजरंग पूनिया जी हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बजरंग पूनिया को मार्च 2024 में राष्ट्रीय टीम के ट्रायल के दौरान डोपिंग रोधी परीक्षण के लिए मूत्र का नमूना देने से इनकार करने पर 4 ईयर का निलंबित कर दिया गया है इनको। उर्विल ने घरेलू T20 में सबसे तेज शतक लगाया। उर्विल जो कि गुजरात के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे तेज शतक चढ़कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कर लिया है। दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने सिर्फ 28 गेंदों पर यह पारी खेली, जिससे टीम को एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल मैदान पर त्रिपुरा के खिलाफ 8 विकेट की जीत मिली। उर्विल का शतक सभी T20 में दूसरा सबसे तेज शतक भी है। यह जून में साइप्रस के खिलाफ T20 मैच में एस्टोनिया की ओर से साहिल चौहान द्वारा खेली गई 27 गेंदों की तूफानी से पीछे है। आज की अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। नेटवर्क आधारित तत्परता भारत जो कि 11 पायदान चढ़कर शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ। नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 11 पायदान ऊपर आया है, जिससे विश्व स्तर पर 49वीं रैंक हासिल हुई है। वॉशिंगटन डीसी स्थित स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान और शैक्षिक संगठन पोर्टुलॉन्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित सूचकांक के अनुसार देश ने न केवल अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, बल्कि 2023 में अपना स्कोर 49.93 से बढ़ाकर 2024 में 53.63 कर लिया है। निम्न मध्यम आय वाले देशों के समूह में भारत वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनिसबर्ग का निधन हो गया, जो कि 112 वर्ष के थे। जॉन टिनिसबर्ग एक अंग्रेज थे जिनका जन्म उसी वर्ष हुआ था जिस वर्ष टाइटैनिक डूबा था, और जो दो विश्व युद्धों और 2 वैश्विक महामारियों से बच गए थे, जिनका जन्म 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने कहा कुछ महीनों में पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उन्हें दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी, जिनका जन्म अगस्त 1912 में लिवरपूल में हुआ था। इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकी में माउंट डोकनो फट गया। इंडोनेशिया के पूर्वी उत्तर मालुक प्रांत में स्थित माउंट डोकोनो ज्वालामुखी फट गया। ज्वालामुखी हल्मेहेरा द्वीप पर स्थित है, जो कि समुद्र तल से 1087 मीटर ऊपर स्थित माउंट डोकोनो इंडोनेशिया के 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। चाइना ने विश्व का पहला स्वचालित उपग्रह प्रक्षेपित किया। चीन ने दुनिया के स्वचालित उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है,
जो देश के वाणिज्यिक अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक मील का पत्थर भी है। स्वचालित उपग्रह वह उपग्रह होता है जो बिना किसी जमीनी हस्तक्षेप के अपने उड़ान पथ को स्वायत्त रूप से बनाए रख सकता है और बदल सकता है। चीन ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य वापसी योग्य उपग्रह शिजियान 19 लॉन्च किया था। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अग्नि अभ्यास वॉरियर 2024 स्टार्ट हो चुका है। यह अभ्यास महाराष्ट्र के आर्टिलरी स्कूल के भाग देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच रासायनिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होंगे। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 जो कि महाराष्ट्र में स्टार्ट हो चुका है। तो यह थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।